नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुजफ्फरपुर जंक्शन के नए लाइफ लाइन की। जहां दोस्तों ये मुजफ्फरपुर जंक्शन जो है, इस पर इतना लोड है कि इस पर रेलवे के चारों दिशाओं से जो ट्रेन आती है वो चोक हो जाती है। और इसी के लिए अब मुजफ्फरपुर जंक्शन को राहत देने के लिए एक नया जंक्शन बनाया जाएगा, एक नया स्टेशन बनाया जाएगा। और एक छोटी सी लाइन है 12 से 13 किलोमीटर की, वो लाइन अगर बन जाती है तो मुजफ्फरपुर जंक्शन का बहुत सारा लोड कम हो जाएगा। तो बिहार में यहाँ बनेगा नया रेलवे स्टेशन, एनएच से भी कनेक्ट होगा और 12 किलोमीटर लंबी रेल लाइन को मंजूरी मिल गई है। ये पाइपलाइन में बहुत दिनों से थी, लेकिन अब इस पर काम तेज़ी से होगा। मुजफ्फरपुर में न्यू मुजफ्फरपुर स्टेशन के साथ तुर्की सिलौत जो नई रेल लाइन है उसका निर्माण किया जाएगा। ये रेल लाइन क्यों अहम है, ये 12 किलोमीटर की, आज आपको पूरी डिटेल बताएंगे, मैप के ज़रिए बताएंगे। रेलवे बोर्ड ने 12 किलोमीटर की इस लाइन को फाइनली मंजूरी दे दी है और इसका सर्वे का काम भी शुरू हो गया है। तो ज़्यादा लंबा काम नहीं है, ये मुश्किल से 1 से 2 साल के अंदर तैयार हो जाएगा, अगर ज़मीन अधिग्रहण सही से हो गया तो रिपोर्ट भी जल्दी सौंपने को कहा गया है। 3 एजेंसियां इस पर काम करेंगी। जाहिर सी बात है, रेलवे इस प्रोजेक्ट को इसलिए अहम मान रहा है क्योंकि इस समय मुजफ्फरपुर पर तमाम रूट से लोड है। समस्तीपुर की तरफ से कहा जाए, सीतामढ़ी की तरफ से कहा जाए, या फिर मोतिहारी की तरफ से कहा जाए, या फिर हाजीपुर की तरफ से कहा जाए, और पाटलिपुत्र से भी कनेक्टिविटी है। तो चारों तरफ से इस पर लोड है। और दरभंगा से भविष्य में, दरभंगा से भी अगर मुजफ्फरपुर जुड़ गया तो यहाँ पर लोड बढ़ेगा। मैप के ज़रिए समझिए, ये वो 12 किलोमीटर का जो सिलौत और तुर्की का जो रूट है, ये ब्लू लाइन कनेक्ट होगा। और ये जो आप ग्रीन लाइन देख रहे हैं, ये बिल्कुल त्रिकोण बनाता है ये। तो ये त्रिकोण से बचने के लिए ये लाइन, ब्लू वाली लाइन काम आएगी। और अभी जो मुजफ्फरपुर जंक्शन है वो बिल्कुल त्रिकोण पर है, तो ट्रेनें जो है वो बिल्कुल त्रिकोण बना करके आती हैं। सिलौत से अगर मुजफ्फरपुर जंक्शन जाइए, फिर तुर्की आइए, तो वो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी अगर ये लाइन इस तरह से जुड़ जाती है 12 किलोमीटर तुर्की और सिलौत का। इसको एक और मैप के ज़रिए समझते हैं कि कैसे ये स्थिति बनेगी। तो ये अगर आप हाजीपुर से अगर अभी आप जाते हैं मुजफ्फरपुर की दिशा में, तो पूरा ये राउंड ले करके, इस तरह से राउंड लेके ये सिलौत होते हुए समस्तीपुर आती है। पूरे शहर के चक्कर एक तरह से काटती है। और ये जो आप रेड लाइन देख रहे हैं, बस यहीं से कट जाएगी अगर ये लाइन बन गई 12 किलोमीटर वाली। तो ये जो ऊपर जो आप घूम के आ रहे हैं, इसको आने की ज़रूरत नहीं है अगर आप हाजीपुर से समस्तीपुर आना चाहते हैं। तो ये इस तरह से एक तरह से बाईपास का काम करेगी, खास करके माल ढुलाई के लिए। और चूँकि ये एनएच से कनेक्टिंग एक स्टेशन भी बनाने की योजना है, न्यू मुजफ्फरपुर स्टेशन बनाने की योजना है, जिससे कि जो माल ढुलाई है वो एनएच के ज़रिए हो जाएगी। ये एनएच काजी हुडा, सिलौत के पास है, काजी हडा कोई जगह है, वहाँ पर ये स्टेशन बनाने की योजना है और ये एनएच से जुड़ा रहेगा। तो आने वाले दिनों में ये जो आप इस तरह की स्थिति जब बनती है तो इससे बचेंगे। और साथ के साथ न्यू मुजफ्फरपुर स्टेशन का कॉन्सेप्ट बनेगा। जो भी समस्तीपुर की दिशा से ट्रेन जाएगी वो न्यू मुजफ्फरपुर स्टेशन से ही कट करके हाजीपुर वाली लाइन से जुड़ जाएगी, उनको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन इसमें समस्या कुछ और है। समस्या ये है कि हाई टेंशन तार है और इसको जो है सीधी लाइन में ये बाधा बन सकती है। कई सारे हाई टेंशन तार इसके अंदर हैं जो इस इलाके से गुजरती है। तो उसके लिए हाई टेंशन तार को जो है वो बाधा बन सकती है। तो इस पर काम, ये देखिए, हमने गूगल मैप के ज़रिए भी दिखाने की कोशिश की। काफ़ी इसमें आपको हाई टेंशन पोल्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, जो बिजली के तार जो एक ज़िले से दूसरे ज़िले में कनेक्टिविटी दे रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं आएंगी, लेकिन चूँकि अगर रेलवे ठान ले तो एक मिसाल है भी कि अररिया गलगलिया रेल लाइन को चालू कर दिया गया है। तो अगर इसकी फंडिंग अच्छी हो जाती है, इस पर अगर नज़र रहती है रेलवे बोर्ड की, पीएमओ की, तो निश्चित रूप से ये परियोजना जो है वो जल्द से जल्द धरातल पर दिखाई दे सकती है। और इसकी मांग कई वर्षों से उठ रही है और अब जा कर के इसमें तेज़ी दिखाई दे रही है। तो
अगर ज़मीन अधिग्रहण सही समय पर हो गया, कोई बाधा नहीं आई, तो 12 किलोमीटर रेल लाइन को बनाना रेलवे के लिए कोई बड़ी बात नहीं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक शेयर कीजिए, हमारे सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अब देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत।